लंबे घने सिल्की बाल आपकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं। तो इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आपको अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग हेयर ऑयलिंग तो करते हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हो जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा हेयर डैमेज होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको हेयर फॉल होता है, फिर आप परेशान होते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना हेयर ऑयलिंग रूटीन, और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ग्लो विद मोनिका, मैं मोनिका, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग इज, आपको कभी भी गंदे बालों में ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। आपको हेयर वॉश करने के 3rd डे तक ऑयलिंग कर लेनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा दिन तक ऑयलिंग अवॉइड करते हो तो आपके हेयर्स में नेचुरल ऑयल आने लगता है। नेचुरल ऑयल आ जाता है तो वो डस्ट को अट्रैक्ट करता है, तो आपकी स्कैल्प गंदी हो जाती है। और अगर आप उसी गंदे स्कैल्प पे ऑयलिंग भी कर लेते हो तो आपकी स्कैल्प के पोर्स जो है वो क्लॉग्ड हो जाएंगे। अगर पोर्स क्लॉग्ड हो गए तो आपकी हेयर ग्रोथ, नेचुरल बात है कि आपकी हेयर ग्रोथ रुकनी है और आपके हेयर्स भी बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके नेचुरल ऑयल आ गया है और आपके बाल गंदे हो चुके हैं या फिर आपकी स्कैल्प गंदी हो गई है तो आप ऑयलिंग बिल्कुल अवॉइड कर दें। आप नॉर्मली ऐसे ही हेयर वॉश कर लें। तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस। सेकेंड इज़ कि आपको जब भी ऑयलिंग करना है तो आपको अपने बालों को डिटेंगल करना है। डिटेंगल करोगे तो आपके हेयर फॉल कम होगा। अदरवाइज आपके ऑलरेडी बाल उलझे हुए हैं, उसी में आप ऑयलिंग करोगे, मसाज करोगे तो और ज़्यादा उलझ जाएंगे, तो आपके बहुत ज़्यादा बाल डैमेज हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा बाल आपके टूटेंगे। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। तो आपको क्या करना है, अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और कोई भी मोटे दांतों वाला कंघा लेना है, उससे अपने बालों को डिटेंगल कर लेना है नीचे से ऊपर की तरफ, जिससे कि आपका हेयर फॉल ना हो, आपके बाल ना टूटें। क्योंकि अगर आपके बाल उलझे रहेंगे तो आपके बाल और ज़्यादा टूटेंगे। तो सबसे पहले अपने बालों को डिटेंगल कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ। और हाँ, ये वीडियो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप गर्ल्स के लिए तो बताते हो, बॉयज़ के लिए भी कुछ बताया करो। तो ये वीडियो दोनों के लिए है। आप दोनों ही इस हेयर ऑयलिंग को अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो बॉयज़ तो नॉर्मली डेली भी ऑयलिंग कर लेते हैं, उन लोगों के छोटे बाल होते हैं तो उनको वॉश करने का कोई झंझट नहीं रहता है। बट गर्ल्स के लॉन्ग हेयर होते हैं तो वो वीक में 2 या 3 बार ही हेयर ऑयलिंग कर पाती हैं। तो लाइक दिस आपको अपने बालों को डिटेंगल कर लेना है, जिससे कि आपके हेयर डैमेज ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं कौन सा ऑयल अप्लाई करती हूँ ये भी बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 ऑयलों को मिक्स करके हेयर ऑयलिंग करती हूँ हमेशा। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल। आप अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स तो मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये हमारी हेयर ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, हमारे डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ ये हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसी के साथ हमें यहाँ पे इक्वल अमाउंट में लेना है कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ करी लीव ऑयल। मैंने करी लीव की रेमेडी शेयर किया है आपके साथ पिछली वीडियोस में, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 विटामिन ई कैप्सूल्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 से 5 ड्रॉप्स डाली हैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हो। इसके बाद आपको अपने ऑयल को ल्यूकवार्म कर लेना है डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से, या फिर आप डायरेक्टली भी इसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर सकते हो। अगर आप गर्म ऑयल लगाओगे तो आपके हेयर्स में वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ऑयल बनकर तैयार है। मैंने इसको हल्का सा ल्यूकवार्म कर लिया, आप लोगों ने देख ही लिया है। ल्यूकवार्म ऑयल लगाने से क्या होता है कि हमारी स्कैल्प में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है और अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो अब क्या करना है कि अपने बालों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और अपने पूरे स्कैल्प में अच्छे से अपने ऑयल को लगा लेना है, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं अपने बालों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से सारे स्कैल्प में फिंगर्स की हेल्प से ऑयल को लगा लूँगी, जिससे कि सारे स्कैल्प में अच्छे से ऑयल लग जाए, कहीं भी छूटे ना। तो आप लोगों को भी ऐसे ही इसी तरीके से अप्लाई करना है, या तो खुद अप्लाई कर लो या फिर अपनी मम्मी, सिस्टर, दादी, नानी, जिसकी भी हेल्प ले सकते हो उसकी हेल्प से आप ऑयलिंग करा सकते हो। देखो, दूसरे अगर ऑयलिंग करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलीफ मिलता है। अभी मेरे पास तो कोई और है नहीं, तो मुझे खुद से ही ऑयलिंग करनी है। अगर आपके पास भी कोई नहीं है तो आप भी इसी तरीके से हेयर ऑयलिंग कर सकते हो।
अपने पूरे स्कैल्प पे अच्छे से ऑयलिंग कर ली है, कहीं भी छूटा नहीं है। आपको भी इसी तरीके से ऑयलिंग करनी है। उसके बाद 5 मिनट तक आपको अपने हेयर्स की मसाज करनी है फिंगर टिप्स की हेल्प से। आपको नेल्स का यूज़ नहीं करना है और ज़्यादा हार्श मसाज नहीं करनी है। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से हल्के हल्के से आपको मसाज करनी है 5 मिनट के लिए। ज़्यादा देर तक भी मसाज नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है कि हम हेयर ऑयलिंग करते हैं तो उसके बाद हमारे हेयर्स जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उनका टूटना हो सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा हार्श मसाज नहीं करनी है, सिर्फ 5 मिनट तक मसाज करें, ज़्यादा देर तक मसाज ना करें। मसाज करने के बाद मैं ऑयल लगाऊंगी अपने हेयर लेंथ पर। हेयर लेंथ पर ऑयल लगाना भी ज़रूरी है। अगर आप स्कैल्प में ही लगा रहे हो तो सिर्फ आपके स्कैल्प ही इम्प्रूव होंगे, आपकी हेयर लेंथ इम्प्रूव नहीं होगी। इसलिए आपको हेयर लेंथ पर भी ऑयलिंग करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। कुछ लोग होते हैं कि वो सिर्फ अपने स्कैल्प पे ही ऑयलिंग कर लेते हैं, नीचे के बालों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके नीचे के जो बाल होते हैं, मतलब हेयर लेंथ होती है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। तो आपको इसी तरह से ऑयलिंग करनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। मतलब जो भी मुझसे पूछते हैं लोग कि आप अपने बालों में क्या लगाती हो, आपके बाल इतने लंबे कैसे हैं, तो ऐसे हैं मेरे लंबे बाल, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके कुछ ही टाइम में आपको खुद ही रिजल्ट दिख जाएंगे। आपकी हेयर ग्रोथ भी होने लगेगी, आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हेयर ऑयलिंग करनी है। और अपने टिप्स पर भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने एंड्स पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि एंड्स पे क्या होता है कि स्प्लिट एंड्स होते हैं और हमारे एंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई भी होती है। तो इसीलिए आपको अपने पूरे लेंथ्स पे भी अप्लाई करना है और साथ ही साथ टिप्स पर भी लगाना है। तो बालों में ऑयलिंग करने के बाद आप लूज ब्रेड बना सकते हो या फिर लूज बन बना सकते हो। किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि आप लूज हेयर ऑयल करने के बाद लूज बन बनाकर वीडियो शूट करो। तो लो जी, मैंने बना लिया है लूज बन। ये देखिए किस तरीके से मैं लूज बन बना रही हूँ। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। इसमें ना तो रबर बैंड की ज़रूरत पड़ती है और ना ही क्लैचर की ज़रूरत पड़ती है। देखो, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि आप ऑयलिंग करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। जो आपके डैमेज हेयर हैं, देखो उनका निकलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो डैमेज हेयर हैं वो नहीं निकलेंगे तो न्यू ग्रोथ कैसे होगी। तो अगर आपके 4-5 बाल अगर निकल रहे हैं हेयर ऑयलिंग करते वक्त तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो अब बात करते हैं हेयर ऑयलिंग मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करनी है। तो 2 पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फर्स्ट, आपको गंदे बालों में कभी भी ऑयलिंग नहीं करनी है। सेकंड, आपको अपने बालों में ऑयलिंग करने से पहले अपने बालों को अच्छे से टैंगल कर लेना है। थर्ड की बात करें तो थर्ड है आपको ऑयलिंग करने के बाद कभी भी कॉम्ब नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कॉम्ब करोगे तो आपके हेयर फॉल होगा, आपके बाल जड़ से निकलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम हेयर ऑयलिंग करते हैं और मसाज करते हैं तो हमारी स्कैल्प एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होने के कारण हमारे बाल जल्दी से टूट जाते हैं। तो आपको कभी भी कॉम्ब नहीं करना है, कॉम्ब आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप कॉम्ब करना चाहते हो तो आप कम से कम 1 घंटे का गैप रखो, उसके बाद पहले अपने बालों को फिंगर्स की हेल्प से डिटेंगल करो, उसके बाद कॉम्ब का यूज़ करो। कॉम्ब भी आपको मोटे दांतों वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके बाद 4th पॉइंट की बात करते हैं। तो आपको अपने बालों में ज़्यादा टाइम तक के लिए ऑयलिंग नहीं रखनी है। लाइक कोई ऐसा होता है कि अपने बालों में ऑयल लगा के भूल ही जाता है कि हमने अपने बालों में ऑयलिंग की हुई है, 2-3 दिन बाद हेयर वॉश करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपके पोर्स क्लॉग्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको मिनिमम 1 आवर और मैक्सिमम 1 डे तक आपको हेयर ऑयलिंग अपने बालों में रखनी है, उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। तो 5th पॉइंट आता है एक्सेसिव ऑयलिंग नहीं करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, भर भर के थोप के ऑयल लगा लेते हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा ऑयल लगाने से अच्छा हेयर ग्रोथ होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा ऑयलिंग करोगे तो उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा ही शैम्पू का यूज़ करना पड़ेगा और ज़्यादा शैम्पू आपके बालों को डैमेज कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो आपको सिर्फ उतना ही ऑयल लेना है जितने आपके बालों के लिए रिक्वायर्ड हो, ओके। तो ये सारे मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, ये सारी गलतियाँ जो आप अक्सर करते आते होंगे, तो अब से ध्यान रखना है आपको, अब ये अवॉइड करने हैं। जो टिप्स मैंने बताए हैं वो आपको फॉलो करना है। जिस तरीके से मैंने ऑयल लगाया उस तरीके से अगर आप ऑयल लगाओगे तो आपके बाल भी मेरी तरह बहुत अच्छे, लंबे, घने हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। आप लोगों को भी मेरे जैसे बाल चाहिए ना, तो बस जो मैंने बताया वही सब चीज़ें फॉलो करो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी और यूजफुल वीडियो में, जब तक के लिए बाय।